दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको मिलती रहती है यहाँ पर इसी तरीके से रेल न्यूज की वीडियोस। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि एक थोड़ी सी अच्छी अपडेट हो सकती है अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट खरीद रहे थे तब। क्योंकि अभी प्रयागराज डिवीजन ने बेसिकली डिसाइड किया है कि जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसके जो प्राइस है वो थोड़े से रिड्यूस कर दिए जाए। आपको प्रयागराज जंक्शन पर, प्रयागराज छिपकी पर और इसी तरीके से आपको कानपुर सेंट्रल पर, मिर्जापुर पर, टुंडला पर, इटावा पर और अलीगढ़ पर, इन रेलवे स्टेशन पर अभी तक जो प्लेटफॉर्म टिकट था वो 50 रुपए का मिल रहा था। बट आपको अब जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो मात्र 30 रुपए का देखने को मिल जाएगा। हालांकि 30 रुपए भी ज्यादा है बट कोई बात नहीं, 20 रुपए तो आपको बच ही जाएंगे। तो ये अपडेट है। आप अगर प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं या फिर किसी को छोड़ने जा रहे हैं कानपुर सेंट्रल या फिर ऐसे रेलवे स्टेशन पर, तब आपको जो फायदा है वो मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते आती है वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन जो कि ऑपरेट हो रही थी 02554 ट्रेन नंबर के साथ में, तो इस ट्रेन के स्लीपर कोच में एक महिला भी यात्रा कर रही थी। तो उन्होंने ट्रेन में ही एक बेबी बॉय को जो जन्म है वो दिया है। तो ये न्यूज निकल कर आ रही। काफी अच्छी बात ये रही कि जो आरपीएफ स्टाफ था वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहा। उन्होंने तुरंत ही इस बात पर एक्शन लिया, क्योंकि आप जानते हैं जब ट्रेन रनिंग में है तो उस समय कोई भी एकदम मेडिकल हेल्प मिलना बहुत ज्यादा कठिन होता है। बट उनकी मदद से सब कुछ सेफली रहा और सब कुछ सही, सब कुछ सुरक्षित है। सबसे अच्छी बात बस यहाँ पर यही रही है। तो ये अपडेट निकल कर आती है। हालांकि अगर कोई लड़की पैदा होती तो मेरे हिसाब से वैशाली उसका नाम रख दिया जाता, क्योंकि ऐसा अक्सर हमें देखने को मिल ही जाता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है खाटू श्याम मेला को लेकर। राजस्थान में खाटू श्याम मेला लगने वाला है, उसके लिए रेलवे बिल्कुल तैयार है और रेलवे लगभग 5 या 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने वाला है। तो ये अपडेट है। अगर आप खाटू श्याम मेला देखते हैं राजस्थान का और वहां पर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ ट्रेन की जो सुविधाएं मिल जाएगी, जिसके मदद से आप इजीली वहां तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि जो 3rd AC इकोनॉमी कोच आया था, जिसके बारे में आप सभी लोगों को काफी पहले ही पता चल गया होगा और आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा ये लगा होगा देखकर कि शायद ये गरीब रथ को जा सकते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गरीब रथ को नहीं जाएंगे। जो नॉर्मल ट्रेन चलती है उन्हीं में ये लगा दिए जाएंगे, जिसके चलते जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो रेलवे कमा सके। क्योंकि रेलवे अब नहीं चाहता जो गरीब रथ जैसी स्कीम है वो रेलवे लाए और जो लोग हैं उनको प्रॉफिट मिले, क्योंकि जो गरीब रथ ऑलरेडी चल रही है उन पर भी कोई भी जो ध्यान है वो नहीं दिया जा रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। खैर बात करते हैं अब इस कोच के बारे में। तो कोच की बात कुछ ऐसी है कि जो इसके ट्रायल्स हुए थे वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम यहाँ पर कहेंगे कि जो ट्रायल्स थे वो अब सक्सेसफुल है। जल्दी आपको कुछ समय बाद में ही कुछ ट्रेनों में ये जो कोच है वो देखने को मिल सकता है। अब वो कौन सी ट्रेनें होंगी वो तो खैर देखते हैं। क्या रेलवे मुझे गलत साबित करके इन्हें गरीब रथ में लगा देगा, वो हम देखने वाली बात होगी। बाकी आपको क्या है लगता जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं दिल्ली से लेकर। अगर आप दिल्ली पर जाते हैं, चाहे आप आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जाए, चाहे आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाए, चाहे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाए या हजरत निजामुद्दीन जाए या फिर जो भी बड़ा रेलवे स्टेशन जहाँ से ट्रेनें ऑरिजिनेट टर्मिनेट होती है, अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर जो रैंडम कोविड टेस्ट है वो होगा, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब सभी यात्रियों का टेस्ट नहीं होगा, न ही सभी ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों का टेस्ट होगा। रैंडम रहेगा कि कभी कर लिया कभी नहीं करा। आई डोंट नो, पता नहीं क्या चल रहा है, बट कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो खबर है वो निकल कर आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसी ही जो बातें हैं वो कही गई हैं। तो अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है आपका ऑन द स्पॉट वहाँ पर जो कोविड टेस्ट है वो हो जाए। बट मतलब मुझे ये वाली बात समझ में नहीं कि रैंडम ही क्यों। अब माना जैसे आपने कुछ लोगों का टेस्ट किया और उसके बाद में जो लोग आए उनका क्या, मतलब कुछ भी हो रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब मतलब पूरे दिल्ली के जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां से लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लेकर। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के यार्ड में एक हाथी आ गया। अब ये जो हाथी है ये जंगली हाथी बताया जा रहा है। तो हाथी आ जाता है, मतलब किसी का पालतू हाथी नहीं था, ये मेरा कहने का मतलब है। तो हाथी आ जाता है और अच्छी बात ये रही कि जो यात्री वगैरह थे वो थे नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म से काफी दूर था तो उसको मतलब वो वहां तक नहीं पहुंचा। ऐसे ही जो रेलवे के एम्प्लॉइज है उन्होंने इसको देखा तो जाहिर सी बात है अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसको कैसे न कैसे करके वन विभाग की टीम को बुलाया गया, तब पकड़ा गया और उसको सही जगह पहुंचा दिया गया है। तो ये अपडेट निकल कर आती। खैर जो ये वाला रेल सेक्शन है यहाँ पर हाथी देखने को मिल ही जाते हैं, बट इस बार तो वही हरिद्वार तक ही पहुंच गया, जो कि काफी अच्छी बात, मतलब काफी अलग बात रही है। तो ये अपडेट निकल कर आती है हरिद्वार से लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है बांदीकुई और ईदगाह आगरा रेल सेक्शन से लेकर।
इस सेक्शन पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो चल रहा था और इसको कंप्लीट कर लिया गया है। अभी आपको 2 दिन पहले ही यहाँ पर जो गुड्स ट्रेनों का संचालन है वो शुरू कर दिया गया है और अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि अब यहाँ पर जो पैसेंजर्स ट्रेन ऑपरेट होंगी उनको भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ऑपरेट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि अब आपको ये जो सेक्शन है इलेक्ट्रीफाइड देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो ट्रेनों का ऑपरेशन है वो भी इलेक्ट्रिक हो रहा है, जो कि यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, रायपुर से लेकर रायपुर रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन की ये जो घटना है, यहाँ पर होता क्या है कि जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है वो निकल रही होती है रायपुर से, तभी क्या होता है कि एक जो पैसेंजर है वो उस चलते हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ने के दौरान, अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो उसका जो पैर है वो फिसल जाता है और वो ट्रेन के नीचे आने से बच जाता है, क्योंकि वहां पर जो एक आरपीएफ ऑफिसर खड़े थे उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत ही उसको बचा लिया, अदरवाइज एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। तो आपने कभी क्या चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की है, और अगर की है तो क्या आप सफल हो पाए हैं, जरूर बताना, क्योंकि असफलता का यहाँ पर तो कुछ चांस बनता ही नहीं है, अगर असफल होंगे तो मतलब रिस्की हो जाता है। खैर ये अपडेट निकल कर आती है और चलती ट्रेन को ना ही पकड़ना ही अच्छा होता है, चाहे आप मतलब कितने भी प्रॉब्लम में हो, बट जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, ये मेरा मानना है। इसमें चलते ट्रेन को भाई दूर से टाटा, जा रही है तो जा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, आती है मेरठ और रेवाड़ी के बीच में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को लेकर। मेरठ और रेवाड़ी के बीच में चलने वाली जो पैसेंजर ट्रेन है आपको दोबारा से देखने को मिल जाएगी और इसको 12 अप्रैल से चलाया जाएगा, ऐसी जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन तो ऑपरेट हो रही है, पैसेंजर का मतलब बस इस समय अनरिजर्व ट्रेन हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको रिजर्वेशन पहले से नहीं कराना पड़ रहा, तो यही एक थोड़ी सी अच्छी बात है। तो यहाँ पर अनरिजर्व ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेट हो रही है दिल्ली और सहारनपुर वाली, बट आपको अब एक और ट्रेन देखने को मिल जाएगी जो मेरठ से रेवाड़ी जाएगी और बाया दिल्ली ही जाएगी। तो एक और ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो मिलने वाली है, हालांकि इसमें जो किराया है वो आपको मेल एक्सप्रेस वाला देना पड़ेगा, तो इन बातों का आप जो ध्यान है वो रख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है पुणे और दौंड रेल सेक्शन से लेकर यहाँ पर जो ब्लॉक है वो लिया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर काफी ट्रेन का जो कैंसिल है वो किया गया है, साथ ही साथ काफी ट्रेनों को जो डाइवर्ट है वो किया गया है। सबको मैंने लिस्ट दिखा दी है स्क्रीन पर, आप इनको देख सकते हैं। आपकी अगर कोई ट्रेन है तो इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या आपकी ट्रेन कैंसिल हुई है। अगर कैंसिल हुई है तो मैसेज आ ही गया होगा, और अगर नहीं आया तो इससे आपको पता चल ही जाएगा। तो ये अपडेट निकल कर आती है इस सेक्शन को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश ट्रेन को लेकर। इंडिया बांग्लादेश ट्रेन सर्विस की जो न्यूज है, काफी समय से हम सुन रहे हैं कि भाई चलेगी 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 चलेगी, बट अभी तक हमें जो सर्विस है वो नहीं देखने को मिली है। हालांकि लॉकडाउन से पहले यहाँ पर जो ट्रेन सर्विस थी वो हमें देखने को मिलती थी, और अभी जो न्यूज़ थी वो आ रही थी कि 26 मार्च को यहाँ पर जो इंडिया बांग्लादेश की जो सर्विस है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि 26 मार्च को बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे होता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो ये अपडेट है, आप देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है कि आपको कल के दिन ट्रेन देखने को मिलती है या नहीं मिलती, बट फिलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा जो चांस है वो यही है कि आपको जो ट्रेन है वो नहीं देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप इस ट्रेनों का वेट कर रहे हैं तो ज़रूर बताना कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में क्या आपने ट्रेन से ट्रेवल किया है, और अगर किया है तो कौन सी वो ट्रेन थी, जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है पैसेंजर ट्रेन सर्विस को लेकर। पैसेंजर ट्रेन सर्विस से रेलवेज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम सब जानते हैं, और भाई नुकसान तो इतना ज़्यादा हुआ है कि रेलवेज को सिर्फ 30% का ही जो प्रॉफिट है वो हुआ है, मतलब 30% ही उसका रिटर्न आया, 70% वो लॉस में चला है पैसेंजर ट्रेन सर्विस में। हालांकि गुड्स ट्रेन की जो सर्विस है उसमें तो उसने प्रॉफिट कमाया है, ऐसा जो न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है। तो कुछ जाहिर सी बात है जो पैसेंजर ट्रेन है वो चली ही नहीं, जिसकी वजह से रेलवेज को जो सारे नुकसान है वो हुए हैं। अगर चली होती तो डेफिनेटली रेलवेज का जो सारा नुकसान था वो कवर हो पाता। हालांकि अभी जो ट्रेनें चल रही हैं वो भी मतलब आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर तो ट्रेनें बिल्कुल खाली ही चल रही हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल सा कर दे तो मुझे लगता है कि जो रेलवेज का लॉस है वो बिल्कुल सही सा हो ही जाएगा। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आती है डलमऊ और दरियापुर सेक्शन से लेकर। ये जो सेक्शन है मैंने आपको बताया था रायबरेली वाला सेक्शन है, यहाँ पर डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है। तो यहाँ पर आज के दिन जो CRS इंस्पेक्शन है वो किए गए हैं, और दोनों ही ट्रैक पर 110 किलोमीटर यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से जो ट्रायल्स हैं वो लिए गए हैं, जो कि पहली नज़र में बिल्कुल सफल से दिख रहे हैं। तो जल्द यहाँ पर हो सकता है जो ट्रेनों के चलाने की अनुमति है वो दे दी जाए। बाकी जो भी होगा वो तो मैं आपको आने वाले कुछ ही दिनों में बता ही दूंगा। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।